राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जानकारी दूंगा शत्रु को नष्ट करने के बारे में, शत्रु को बर्बाद करने के बारे में, शत्रु को शमशान पहुंचाने के बारे में। तो भैया, आज की जानकारी बहुत ही उत्तम और पावरफुल होने वाली है। दोस्तों, आज आपको मैं दिवाली पर, जो आगे दिवाली आने वाली है ना, उस पर आज आपको शत्रु मारण का ये भयंकर मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसको आपको जागृत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया ओम। भैया, यह क्रिया देखने में तो छोटी सी है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही भयानक चीज़ है ये। दोस्तों, अगर आपके शत्रुओं ने आपका जीना हराम कर दिया है, बिल्कुल शत्रु शक्तिशाली है, पावरफुल है, अहंकारी है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है भैया, तो इस प्रयोग से दीपावली की रात्रि को ऐसा करने से आपका कितना भी भयंकर शत्रु हो, वो तन के समान नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। भैया, वैसे तो ये मंत्र मैं स्वयं सिद्ध देने के लिए जा रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है और स्वयं सिद्ध है, बिल्कुल जागृत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, कोई नया सदस्य हो, मेरा मतलब समझ रहे हो, उसने तांत्रिक क्रिया में पैर नहीं रखा हो, लेकिन दुश्मनों से काफ़ी परेशान हो, ठीक है, दुश्मनों ने उसका जीना आराम कर दिया हो, उसका परिवार भयभीत हो, स्वयं मतलब भयभीत हो, जान बचाने के लाले पड़े हुए हों, शत्रुओं ने मकान, दुकान, धन दौलत सारी सब क्रिया नष्ट कर दी हो, तो भैया उन मतलब नए व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार जाप करना होगा। और जो हमारे तांत्रिक भाई हैं, उन्होंने पहले से साधना कर रखी है, मंत्र जागृत कर रखे हैं, तो भैया उनको इस मंत्र से जागृत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान स्वयं शक्तिमान है। समझ रहे हो? साधना मतलब शरीर को साधना, उसी का नाम साधना है। अगर आपका शरीर सद गया तो आपकी साधना पूरी हो गई, ये समझो, मंत्र जागृत हो गई। लेकिन आपका शरीर की साधना नहीं हुई तो भैया कोई भी मंत्र जागृत करो, साधना करो, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ पाएगा। दोस्तों, शरीर के कुछ नियम हैं, जैसे झूठ न बोलना, हमेशा सत्य बोलना, किसी गरीब दीन दुखी की सहायता करना, पैसों से, धन से, दौलत से, भैया तन मन धन से, तन मन और धन तीनों चीज़ों से। जो किसी पर संकट पड़ रहा हो, किसी व्यक्ति पर, गरीब आदमी पर संकट पड़ रहा हो, तो उसके संकट में तुरंत वह खड़ा हो जाए। इस तरह साधन रखना बता रहा हूँ भैया मैं। सुबह शाम भगवान का भजन करना, राम का करो, कृष्ण का करो, भोले बाबा का करो, विष्णु भगवान का करो, भैया है चीज़ एक ही, कोई अंतर नहीं है। क्यों? उधर रामायण में कह दी है, क्योंकि भोले बाबा पूजने वाले वे राम से नफरत करते हैं, विष्णु से नफरत करते हैं, विष्णु को पूजने वाले वो भोले बाबा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, भगवान राम ने पहले कह दिया है, तुलसीदास ने लिखी है कि शिव द्रोही ममदास का हावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। ये केवल हमारा भ्रम है, चीज़ एक ही है और सारी चीज़ एक ही है भैया। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये सब सियाराम तो है, भगवान का विराट स्वरूप है ये। पशु पक्षी पेड़ रूख हम तुम सब विराट रूप तो परमात्मा का है ये, और क्या है। क्योंकि भैया ये गाँव की कहावत है कि मोह में तो में खर खम में पूर रहे जगदीश। हर जगह पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। गैर प्रभु की मर्जी से एक पत्ता तक नहीं खिल सकता है, फूल तक नहीं खिल सकता है, पत्ता तक नहीं खिल सकता है। वो इतना शक्तिशाली परमात्मा है भैया, हम तो एक मच्छर भी नहीं है। तो दोस्तों उस परम पिता का प्रतिदिन ध्यान करता रहना चाहिए हर एक इंसान को। सुबह शाम जैसे हम किसान हैं, हम अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो भैया हमारा फर्ज ये बनता है सुबह शाम जग के प्रभु का नाम लो, सो जब भगवान का नाम लो, जगो जब भगवान का नाम लो, अपने माँ बाप की सेवा करो। और भैया इसकी विधि मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना। शराब मांस मदिरा मतलब मांस मीट कुछ नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। हमेशा पराई स्त्री को तकने वाले वो मागोर पापी होते हैं भैया, अच्छे इंसान नहीं है वे। तो दोस्तों मेरी बात का आप बुरा मान जाओगे, बुरा मत मानना भैया, जो बात है वो है। पराई स्त्री कहीं पर फंस गई हो तो उसकी तुरंत सहायता करना, ये हमारा फर्ज है। दोस्तों पराई स्त्री कोई भी हो, वो अपनी बहन बेटी के समान है, उसकी बहन बेटी की तरह उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसका माँ ना हो, बाप ना हो, भैया ना हो, तो क्या वो ऐसी रह जाएगी? उसकी हिफाजत करनी चाहिए, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। दोस्तों कोई परिवार भूखा हो और आप पैसे वाले हो, ऐसे पैसा किस काम का जो मतलब दूसरी भूखे का है, वो उसके बच्चों को जो खुद को मारे डाल रही हो। हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए, ये इंसान का धर्म है। क्योंकि ये जीवन है, परमात्मा ने कोई किस लिए बनाया है, कोई किस लिए बनाया है। कोई ताकतवर इंसान बना दिया है, ताकत किस लिए दी है कि दूसरे की सहायता करने के लिए। कोई पैसे वाला बना दिया, किस लिए बना दिया है कि दूसरे की सहायता करने के लिए। भैया धनवान दूसरी सहायता कर गरीबों की। तो इसीलिए भैया सब अपने अपने कर्म पे आडुल रहो और भैया साधना करते रहो, मस्त रहो भैया। दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र किस प्रकार है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। देखो भैया एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि प्रत्येक मंत्र को जागृत करने के लिए उसकी एक चाबी होती है, गुरु मंत्र। आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ये समझो। गुरु कोई अच्छा गुरु होगा, कोई दयावान गुरु होगा, कोई सच्चा गुरु होगा, अच्छा गुरु होगा, वो ही इन मंत्रों का अपने शिष्यों को देगा। नहीं भैया रामायण तो फिर भी कह रही है कि हरे शिष्य धन शोकन हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। मेरा मतलब समझ रहे हो? शिष्य के धन को हरता रहे लेकिन उसको शोक को दूर न करे, उसे ज्ञान न दे, तो ऐसा गुरु महाघोर नरक का गामी होता है, महाघोर नरक में जाएगा ऐसा गुरु। तो भैया कोई अच्छा सा गुरु देखो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो, मंत्र जागृत करो, साधना करो। इस तांत्रिक क्रिया से मतलब नहीं है। ज्ञान मार्ग में भी एक अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए, एक अच्छा गुरु होना चाहिए। जब खुद वो जानता नहीं तो आपको क्या बताएगा? गुरु जानकार होना चाहिए, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे तांत्रिक क्रिया में हो, चाहे किसी काम में हो। तो दोस्तों अब वो मंत्र इस प्रकार है भैया, काल भैनो कपाल भैरो जुगत भैनो, शमशान से चली मसानी, दुश्मन मेरा बैरी तेरा तोड़ कलेजा खावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। काल भैरो कपाल भैरो जुगत भैरो, शमशान से चले मसानी, दुश्मन मेरा बैरी तेरा तोड़ कलेजा खावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। लिख रहे हूँ तो लिखो भैया, काल भैरो कपाल भैरो जुगत भैरो, शमशान से चले मसानी, दुश्मन मेरा बैरी तेरा तोड़ कलेजा खावे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों
आपको करना है दीपावली के दिन, ठीक है, पहले तो इस मंत्र का आपको 2 अगरबत्ती लगाकर और जाप कर देना है मात्र 1 से 8 बार। जो हमारे नए नए भैया हैं वो इस मंत्र का जाप कर दें 1 से 8 बार, अपने घर से इन्हें दूर हट जाएं, 2 अगरबत्ती लगा के केवल बस। फिर आपको करना है दीपावली के दिन ही शमशान में जाकर मनुष्य की 3 अंगुल हड्डी ले आएं, मतलब चिता में से जाके 3 अंगुल हड्डी ले आएं। लेकिन भैया सावधान, अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र हो, भगवान पर विश्वास रखते हो तो ही भैया वहाँ पर जाएं, शमशान में नहीं, अन्यथा बिल्कुल मत जाना भैया। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ आपको नहीं बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको हानि हो। दोस्तों, सुरक्षा मंत्र आपके पास बेहद ज़रूरी है, चाहे आप कोई काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शमशान चले जाओ, वहाँ पर आपको कोई अटैक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भूतजंत आप पे आक्रमण कर दे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी शरीर की सुरक्षा, जान है तो जहान है, नहीं कुछ नहीं है भैया। तो इसलिए सुरक्षा मंत्र हो, मंत्रों का जाप करते हुए अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए जब चिता में हाथ डालकर और वहाँ से 3 अंगुल लंबी हड्डी ले आएँ। ज़्यादा बड़ी हड्डी हो तो उसे तोड़ दें, केवल 3 अंगुल हड्डी चाहिए। उस हड्डी को अगर आप उसके दरवाजे पे गाड़ सकते हो तो और ही अच्छी बात है। अगर दरवाजे पे नहीं गड़े तो इसी मंत्र से 1 से 8 बार अभिमंत्र कर उसके दरवाजे पर उसका पाउडर बनाकर किसी से पीस दें, उसे पीस कर उसका पाउडर बना दें और केवल उसके दरवाजे पर पटक दें। दोस्तों, कुछ ही दिन ही जाएंगे, सपा मैदान उड़ जाएगा बिल्कुल। आजमा के खुद ही देख लो ना। लेकिन इतने भयंकर प्रयोग जब भी करने चाहिए भैया जब आपका शत्रु आपको काफ़ी परेशान कर रहा हो। दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही खतरनाक और भयंकर होते हैं, इनका प्रयोग कदापि न करें। छोटी मोटी तू मैं के कारण तो बिल्कुल न करें। आपका परिवार भयभीत है, डर रहा है, शत्रु पावरफुल है बिल्कुल, तो अपने परिवार की सुरक्षा करना हमारा धर्म है भैया, हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, इसका आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को मतलब सताने के लिए ऐसा प्रयोग न करें, अन्यथा ये आप पर उल्टा प्रभाव दिखा देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, दूसरी विधि इसकी ये है कि अश्लेषा नक्षत्र हो, सर्प की हड्डी केवल 2.5 इंच लंबी हड्डी, उसको लाकर जहाँ शत्रु रास्ता में से निकलता हो केवल चुपके से उस रास्ता पर आप दबा दो। जैसे शत्रु लांगेगा उसका चौतरा बन जाएगा, शरीर से भी जाएगा, धन दौलत सब से स्वाह हो जाएगा बिल्कुल। तो भैया आज की जानकारी कैसी रही कमेंट करके मुझे बताना। अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो भैया ज़्यादा लाइक किया करो, अपने इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भैया, बगल वाली घंटी को दबा दो ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो ठीक है भैया, आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हो मैं आगे आपको जानकारी ऐसी देता रहूँगा। ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भैया को मैं हाथ जोड़ के राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।